Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we gonna talk about the movie name called Red Handed. कहानी की शुरुआत में हमें लू नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसके गैरेज में एक लड़की अपनी गाड़ी ठीक करवाने आई होती है। बातों बातों में दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद वो लड़की लू से कहती है आज रात उसके अंकल का घर खाली है, इसलिए लू उसके साथ चला जाता है। दोनों वहाँ एक ड्रिंक लेते हैं और वो लड़की अपने कपड़े उतार कर लू से कहती है हमें थोड़ी देर सोना बात लेना चाहिए। इसके बाद दोनों सोना लेने चले जाते हैं। यहाँ पर वो लड़की लू से कहती है ये कमरा उसे उसके बेटे पीट की याद दिलवाता है। ये सुनकर लू हैरान हो जाता है क्योंकि वो उस लड़की से सुबह ही मिला है और उसे उसके बेटे के बारे में कैसे पता चला। लड़की सोना रूम से बाहर चली जाती है और लू को रूम में लॉक कर देती है। तभी वहाँ लड़की के साथी आ जाते हैं और सोना रूम का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जिस वजह से लू की मौत हो जाती है और सीन यही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें लू के बेटे पीट को दिखाया जाता है जिसके घर पर एक पुलिस वाला आता है जो उसे बताता है तुम्हारे डैड की मौत हो गई है। ये सुनकर पीट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता और वो दरवाजा बंद करके घर के अंदर चला जाता है। दूसरी ओर लू का छोटा बेटा डफी अपने छोटे भाई गस के घर जाता है और उसे बताता है उनके पापा की डेथ हो गई है। यहाँ दोनों एक दूसरे के गले लग कर रोने लगते हैं। इसके बाद डफी गस से कहता है उसे उसके अंकल रेनल्ड का कॉल आया था जिस वजह से वो उनके डैड के अंतिम संस्कार में नहीं आ सकते और उन्होंने मुझे बताया था हमारे डैड की आखिरी इच्छा थी कि उनका अंतिम संस्कार उनके ही गांव में हो और उनके बेटों के हाथ से हो। इसके बाद डफी अपनी बीवी बच्चे और अपने छोटे भाई गस के साथ अपने डैड के गांव के लिए निकल जाता है और रास्ते में ये लोग पीट के घर भी रुकते हैं। यहाँ डफी पीट को उसके डैड की आखिरी इच्छा के बारे में बताता है और उसे भी साथ चलने के लिए कहता है। शुरुआत में तो पीट मना कर देता है लेकिन डफी के बेटे लुइस के कहने पर वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। डफी और उसका बेटा पीट की गाड़ी में जाते हैं। यहाँ डफी को पीट के हाथ पर एक निशान दिखाई देता है। वो पीट से इस निशान के बारे में पूछता है लेकिन पीट कुछ नहीं बताता। यहाँ आने के बाद इन लोगों को लू का फार्म हाउस दिखाई देता है जो कि इन लोगों को काफी पसंद आता है। इसके बाद तीनों भाई फार्म हाउस के पास वाले गार्डन में घूमने के लिए चले जाते हैं जहाँ उन्हें इसी गाँव का एक आदमी मिलता है जो इन्हें अपने घर ले जाता है। यहाँ ये आदमी इन तीनों को अपनी दो हॉट भांजियों से मिलवाता है और यहाँ हम उस लड़की को देखते हैं जिसने अपने साथियों से मिलकर लू का मर्डर किया था। कुछ देर की बातचीत के बाद वो आदमी डफी को बताता है उसकी भांजी को वो बहुत पसंद आया और वो कल भी डफी को उसके घर आने के लिए कहता है। इसके बाद तीनों वापिस अपने फार्म हाउस पर चले जाते हैं जहाँ इनकी नजर एक लकड़ी की कुर्सी पर पड़ती है जो पहले वहाँ नहीं थी और उस पर लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यहाँ पीट वो लैटिन भाषा पढ़नी आती है इसलिए वो अपने दो भाइयों को इसे पढ़कर सुनाता है जिस पर लिखा होता है मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा और हमें अपने बच्चों की सुरक्षा करनी चाहिए। ये पढ़कर पीट घर को चेक करता है कि कहीं कोई घर के अंदर तो नहीं घुस गया। ये देखकर डफी की बीवी उन्हें कहती है ये किसी ने मजाक किया होगा और हमें इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस इंसिडेंट के कुछ देर बाद इनके अंकल रेनल्ड्स भी वहाँ जाते हैं और ये सभी लोग मिलकर डिनर करते हैं। डिनर के दौरान गस मिक्सर में जूस बना रहा होता है जिसकी आवाज सुनकर पीट को इरिटेशन होने लगती है इसलिए वो अपने कान बंद करके वहाँ से बाहर चला जाता है। डिनर के बाद डफी की बीवी डफी से पीट के बारे में पूछती है। यहाँ वो उसे कहता है वो पीट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि बचपन में ही उनके डैड ने पीट को कहीं दूर भेज दिया था। अगली सुबह डफी अपने बेटे गस और उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर बाहर वॉक करने चला जाता है। जब सब लोग बाहर जाते हैं एमा पीट के बाथरूम में घुस जाती है जहाँ पीट पहले से ही नहा रहा होता है। उधर डफी को फिर से वही गाँव वाला और उसकी हॉट बांजी मिल जाती है जो डफी को अपने साथ गाँव घुमाने के लिए ले जाती है। वो लड़की उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है जहाँ वो डफी को सेड्यूस करने लगती है और डफी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों यहाँ इंटीमेट हो जाते हैं। जब डफी वापस जाता है तो उसे उसका बेटा नहीं मिलता और वो अपने बेटे को इधर उधर ढूंढने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं किसी ने डफी के बेटे को किडनैप करके तहखाने में बंद कर दिया है। घर आकर डफी अपने दोनों भाइयों को बताता है उसे उसका बेटा लुइस नहीं मिल रहा है। यहाँ पीट डफी और गस को एक गन देता है और तीनों लुइस को ढूंढने चले जाते हैं। कुछ देर बाद इन्हें वो तहखाना दिखाई देता है लेकिन लुइस वहाँ नहीं होता। पीट को उस तहखाने में कुछ अजीब से निशान बने हुए दिखाई देते हैं। तीनों यहाँ से निकल कर लुइस को बाहर ढूंढने चले जाते हैं। बाहर आने के बाद पीट डफी और गस से कहता है यहाँ एक लकड़ी की वर्कशॉप है, शायद लुइस वहाँ हो सकता है। वर्कशॉप में आने के बाद डफी पीट से पूछता है तुम्हें कैसे पता चला यहाँ एक लकड़ी की वर्कशॉप है। इस पर पीट कुछ नहीं बोलता। डफी पीट के हाथ पर बने निशान की ओर इशारा करते हुए कहता है यही सेम निशान हमें तहखाने में के अंदर देखने को मिला था। वो पीट पर शक करने लगता है। डफी को लगता है पीट ने उसके बेटे लुइस को किडनैप किया है। दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं लेकिन पीट रोते हुए उन्हें बताता
है। वो अपने भाइयों से बहुत प्यार करता है और वो लुइस के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तभी उन्हें पीट पर यकीन हो जाता है और वो फिर से लुइस को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं रेनल्ड्स ने ही लुइस का किडनैप किया है। जब डफी अपने घर जाता है तो वहाँ रेनल्ड्स उसे मिलता है, जो उसे बताता है लुइस मिल गया है लेकिन वो मर चुका है। ये सुनकर डफी अपने चाचा के गले लगकर रोने लगता है। तभी गाँव वाले आदमी की भांजी डफी पर एक बेहोशी वाला डांट चला देती है और डफी वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद वहाँ गस आ जाता है और लुइस के बारे में पूछने लगता है। तभी डफी की बीवी गस को शॉटगन से शूट कर देती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है डफी और गस दोनों की बीवियों ने रेनल्ड्स के साथ मिलकर लुइस का किडनैप किया है। अगले सीन में हम देखते हैं डफी और पीट को एक फर्श पर बांध कर रखा गया है और सभी लोग कुछ ब्लैक मैजिक टाइप के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है ये लोग कुछ देर बाद लुइस की बलि देने वाले हैं और जैसे ही एक आदमी लुइस को सांप से कटवा कर मारने वाला होता है तभी पीट को होश आ जाता है और वो उन्हें कहता है ये बलि वाला कार्यक्रम बच्चे के परिवार के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है, वरना इसका कोई बेनिफिट नहीं होता। इसलिए वे लोग पीट के हाथ खोल देते हैं और सांप को उसके हाथों में थमा देते हैं। जब पीट लुइस की बलि देने वाला होता है तभी डफी पीट को उसके बेटे को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाता है। इसलिए पीट अचानक से एक आदमी से गन छीन कर सबको शूट कर देता है। इसके बाद डफी जैसे तैसे करके अपनी रस्सी खोलकर उन सब लोगों पर हमला कर देता है और दोनों भाई मिलकर सबको मार देते हैं। इसी बीच रेनल्ड्स पीट को गोली मार देता है और वो भी मर जाता है। इसके बाद डफी अपने बेटे लुइस को लेकर वहां से चला जाता है और मूवी का द एंड हो जाता है। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल की सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।